रात के समय गांव की सरहद के पास गोपाल और वरुण अपने घर लौट रहे थे। गोपाल और वरुण दोनों अच्छे दोस्त थे। अरे क्या बात है गोपाल, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? अरे रात हो गई है वरुण, बड़ी नींद आई है। बिना मतलब के तुम मुझे भूत की पिक्चर दिखाने ले आए। देखो कितनी देर हो गई लौटने में। एक तो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले गया और तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। किसी दुश्मन को भी ले जाता ना तो वो भी मुझे शुक्रिया कहता, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हो। अरे तुम तो बुरा मान गए दोस्त। एक तो मुझे बड़ी नींद आई है, ऊपर से प्यास भी लगी है, इसलिए थकान हो रही है, चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अरे जाओ, वो देखो वहाँ एक ट्यूबवेल है, जाकर पानी पी लो। ठीक है, मैं अभी ट्यूबवेल से पानी पी के आया। गोपाल अपनी प्यास बुझाने के लिए ट्यूबवेल की तरफ जाने लगा। और हाँ, पानी पी के आ जाना। नींद आई है इसलिए वही मत सो जाना। गोपाल चलकर उस ट्यूबवेल के पास आ गया। वहाँ काफी अंधेरा था। इस वरुण के साथ अजीबोगरीब पिक्चर देखकर न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं। गोपाल ट्यूबवेल से पानी पीने लगा। वो इस बात से अनजान था कि उस ट्यूबवेल पर एक चुड़ैल का राज था। पानी पीकर गोपाल वहां से चला गया। मूर्ख इंसान, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा काबू नहीं रहा। अब तुम इंसान नहीं रहे, तुम बेकाबू हो चुके हो, एक शैतान। अब जब गोपाल वरुण के साथ चल रहा था तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश चल रही हो। अरे चलते चलते कहीं सो तो नहीं गए? जो पानी पी के आए उसमें से थोड़ा मुंह पे भी मार लेते, नींद भी चली जाती तुम्हारी। अरे क्या हुआ, सांप सूंघ गया तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचानक गोपाल ने वरुण का गला दबा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? छोड़ो, मेरा मेरा गला क्यों दबा रहे हो? जाने दो मुझे। वरुण की आवाज रात के सन्नाटे में गांव वालों ने सुन ली और वो फौरन भाग भाग कर गोपाल के पास आने लगे। जब वो गोपाल के पास पहुंचे तब देर हो चुकी थी। गोपाल ने वरुण को मार दिया था। अरे बेटा वरुण, ये क्या गोपाल, तुमने तुम्हारे दोस्त को ही मार डाला? नहीं, अब मैं जी के क्या करूं? मेरा बेटा वरुण मेरे जीने का सहारा था। मुझे तो लगता है इसे भी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। हाँ, आंखें तो देखो इसकी, टमाटर जैसी लाल लाल हो गई है। दैया रे दैया, ये ऐसे ही रहा तो पता नहीं गांव के कितनों को मार देगा ये। आखिर गांव वालों ने गोपाल को भी जला दिया ताकि गांव सुरक्षित रहे, लेकिन किसी को भी ट्यूबवेल का राज पता नहीं था। गोपाल की तरह ही कई गांव के लोग चुड़ैल का शिकार बन चुके थे, जिन्हें आखिर गांव वालों को मार देना पड़ता। इस हादसे को कुछ दिन बीत गए।
कुछ दिन पहले ही मनीष अपनी पत्नी मनीषा और बेटे चिंटू के साथ इसी गांव में रहने आया था। अरे बेटा, गांव में नए नए आए हो लगता है। पहले कभी तुम्हें देखा नहीं इस गांव में। जी हाँ, 2-3 दिन ही हुए आए। मैं इस गांव का नया सचिव हूँ। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये मेरा बेटा है चिंटू। प्रणाम दादाजी। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। और ये मेरी पत्नी मनीषा। प्रणाम। जीती रहो बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा गांव पसंद आ जाए। इस गांव में नापसंद आने जैसा है भी क्या? बड़ा ही हरा भरा और खूबसूरत गांव है आपका। जी वो तो है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस गांव में बड़ी ही खतरनाक है और बेहद बुरी। दरअसल मनीष जिस घर में रहने आया था उसी के पड़ोस में वो भूतिया ट्यूबवेल थी। मनीष और मनीषा के साथ चिंटू भी घर में ही था। चिंटू घर में ऊब चुका था। पापा, क्या मैं बाहर खेलने जाऊं? नया नया गांव है, नई जगह है, बाहर मत जाना कहीं। अरे जाने दो, बच्चा है, घर में रहकर ऊब जाएगा। जाओ बेटा, आंगन के बाहर मत जाना लेकिन, ठीक है ना? जी पापा, शुक्रिया। चिंटू खेलने के लिए घर से बाहर चला गया। चिंटू खेलने के लिए आंगन में आ गया। बड़ा आंगन देखकर वो खुश था। अरे वाह, ये आंगन कितना बड़ा है और कितना अच्छा। यहाँ कितनी सारी जगह है खेलने कूदने के लिए। यहाँ तो मैं बड़े मजे करूँगा। चिंटू आंगन में बड़ी मस्ती कर रहा था। धीरे धीरे शाम से रात हो गई। चिंटू एक तितली के पीछे यहाँ वहाँ भाग रहा था। बड़ी खेलकूद करने के बाद वो बड़ा थक गया। बड़ी प्यास लगी है। अरे हाँ, ये अच्छा है, वहाँ से पानी पी लेता हूँ। अनजाने में चिंटू उसी भूतिया ट्यूबवेल के पास जाने लगा। चिंटू ट्यूबवेल के पास आ गया। उसके साथ जो बुरा होने वाला था उसकी उसे भनक तक नहीं थी। बड़ी देर हो गई, चिंटू अब तक घर नहीं आया। बड़ी चिंता हो रही है मुझे। अरे यही होगा, रुको मैं बुलाता हूँ। चिंटू, बेटा चिंटू। चिंटू वो पानी पीकर बेकाबू हो चुका था। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। आज बड़ा मजा आएगा। बड़ी जल्द मुझे अपना अगला शिकार भी मिल गया। देखते हैं ये किसे मारता है। चिंटू अपने घर में आ गया। क्या हो गया बेटा, थक गए हो क्या? तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं? वो बड़ा ही शांत था। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चिंटू ने अचानक उसकी माँ का गला दबा दिया। मनीष ये सब देखते ही रह गया। अरे चिंटू, ये क्या कर रहे हो? क्या चिंटू अपने माता पिता को मार देगा या फिर उसके माता पिता उसको बचाने में कामयाब हो पाएंगे? इसकी जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए।